नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 3 प्रत्याशी ने आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और समाजवादी पार्टी कैंडिडेट कितना वोट मिला और कितने अंतर वोटों से हार का सामना करना पड़ा है इन तीनों प्रत्याशियों को। और साथ ही में बात कर लें कि आखिर समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर क्या कमी रह गई कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी इतने ज़्यादा अंतर वोटों से हारी है। साथियों, बात कर लें हम मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। बताते चले आपको कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के जो विधानसभा चुनाव लड़े थे बाबा गोरखनाथ को इस बार के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं बनाई, बल्कि चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाई। शायद इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पासवान समाज के लोग और पारसी समाज के लोग और दलित समुदाय के लोग ऐसे तमाम यहाँ पर वोट थे, ब्राह्मण का वोट था। इन सभी वोटों ने शायद भारतीय जनता पार्टी की एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को अपना मत दिया और शायद इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर इतनी बड़ी जीत हासिल की। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर योगी आदित्यनाथ खुद कमान अपने हाथ में संभाली थी और अपने कैबिनेट मंत्रियों को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उतार दिया था और कैबिनेट मंत्रियों की वजह से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जबकि भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीती थी। 12 और 17 को और 22 के विधानसभा चुनाव में महज भारतीय जनता पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव जीती थी, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हालांकि इसका जीत का श्रेय खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट मंत्रियों को भी जाता है और जो मिल्कीपुर की जनता जनार्दन है उनको भी जाता है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर नए चेहरे को चुनने के लिए। अब बताते चले कि अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कैसे हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले साथियों, बताते चले कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चंद्रभानु पासवान को कितना मत मिले। बताते चले कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चंद्रभानु पासवान को 82,895 वोट मिले, जबकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चंद्रभानु पासवान जीते और जबकि 40,864 वोट से अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट हारे हैं। लेकिन बताते चले कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव का जब मतगणना हो रहा था तभी अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद अपने बेटे की घोषणा कर दी थी कि अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीत लिए हैं। लेकिन बताते चले कि ये हवाई थी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए और समाजवादी पार्टी के सांसद भी गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं बल्कि प्रशासन के दम पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीती है। कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए और चुनाव आयोग पर भी संगीन आरोप लगाया था मिल्कीपुर विधानसभा जब उपचुनाव हो रहा था। तो आपको बताते चले कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य प्रसाद को काफ़ी ज़्यादा अंतर वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अब बात कर लें साथियों तीसरी पार्टी यानी आज़ाद समाज पार्टी कैंडिडेट के बारे में। आज़ाद समाज पार्टी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में आए थे। संतोष कुमार आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था, लेकिन बताते चले कि जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि आज़ाद समाज पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी, लेकिन जिस तरह से जनता और आज़ाद समाज पार्टी कैंडिडेट और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता भी जिस तरह से अनुमान लगा रहे थे कि आज़ाद समाज पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक बड़े मार्जिन के साथ जीत सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वह भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया और भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अपना ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आज़ाद समाज पार्टी कैंडिडेट संतोष कुमार को 2,793 वोट मिले, जबकि इस विधानसभा सीट पर आज़ाद समाज पार्टी ने पिछले उपचुनाव में जितना प्रदर्शन अच्छा किया था उतना मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।